हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा में भी ये घोषणा हो चुकी है कि TRE 4 जल्द ही आएगा और मई में जो है वो बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आप लोगों ने सभी ने देखी ही होगी कि जो बिहार विधानसभा में ये भी कह दिया गया है कि जो डोमिसाइल है वो लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थियों को जो है वो पेपर देने का मौका मिलने वाला है। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए। हम आज के इस वीडियो में भूगोल के उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो BPSC के द्वारा जो बिहार के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनसे पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार का पुलिस का एग्ज़ाम हो, CDPO का हो, BAO का हो या BPSC प्री हो या मेंस हो या TRE 1, 2 और 3 के बारे में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, जैसे लोह अयस्क हो गए और हमारा जो सेल तंत्र है, हम इनसे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। पिछले के वीडियो में भी हमने कृषि और नदी घाटी परियोजना और जो भारत की नदियां हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप हमारे डेली क्लास का PDF चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, ताकि आपको जो डेली क्लास की PDF मिल जाए और साथ ही साथ में आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है। तो सेशन का हमारा पहला सवाल है दोस्तों कि भारत में जो खनिज उत्पादन में सबसे समृद्ध राज्य कौन है। तो देखिए, जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे, अभी देखिए कब आया था, तो 1994 में क्वेश्चन आया था। ये 39वीं BPSC प्री 1994 का क्वेश्चन है। जब आया था तो उस टाइम जो रिसर्च सर्वे था उसके अनुसार जो था वो कौन सा राज्य था, तो वो बिहार था, बिहार राज्य था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। इसलिए जो डी विकल्प है वो हम सही मानेंगे। देखिए, प्रश्नकाल में मूल्य की दृष्टि से जो सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य था वो बिहार था, लेकिन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से 6 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम वर्ष 2020-21 में क्रमशः इस प्रकार है। तो पहले नंबर पे कौन है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान। अतः जो है वर्तमान में अगर हम बात करें तो उसका उत्तर डी होने वाला है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर फिर से ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप लोग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन ये भले ही है, लेकिन आप लोग बिहार मत मार के आइएगा, आपको ओडिशा टिक करना है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत के किस राज्य को लवणों का राज्य कहा जाता है, मतलब यहाँ पे मिनरल सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो जो हमारा डी विकल्प है दोस्तों, झारखंड, झारखंड हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसमें उत्तर ए दिखा रहा है पर हमारा उत्तर ए नहीं है। हम झारखंड को जो है वो स्टेट ऑफ मिनरल्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि लौह है, कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, ताम्र, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट। इसीलिए जो है वो झारखंड को जो है हम स्टेट्स ऑफ मिनरल्स कहते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। तो भारत में जो है वो मध्य प्रदेश और उड़ीसा 2 ऐसे राज्य हैं जो बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। अगर हम बात करें तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा लौह अयस्क के भंडार जो हैं वो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, हमारा जो पंजाब है इसमें लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो हमारा विकल्प डी होगा वो हमारा सही हो जाएगा। भारत में जो है वो लौह अयस्क के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से, तो हमारा पूर्वी भारत जिसमें झारखंड और उड़ीसा आते हैं। दूसरा हमारा होता है मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आते हैं। तीसरा जो है प्रायद्वीपीय भारत जिसमें कर्नाटक और गोवा आते हैं। और अन्य क्षेत्र के अंदर जो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा व पश्चिम बंगाल आते हैं। लेकिन जो पंजाब है उसमें क्या है, लौह अयस्क नहीं मिलता है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है जो 60वीं से लेके 62वीं BPSC में लगातार पूछा गया है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है।
तो हमारा जो बैलाडीला है वो कहाँ पे है, आप सभी को अगर पता है तो आप बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ कि बैलाडीला की खान जो है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है, और यहाँ पे जो है वो हेमेटाइट का उत्पादन होता है। किसका? हेमेटाइट का। अब हेमेटाइट क्या है? तो हेमेटाइट जो है वो लौह अयस्क है, यह सबसे उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिरिया की प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो चिरिया में जो है हमको लौह अयस्क का खनन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? लौह अयस्क का खनन। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमारा जो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है वो दोस्तों वो हमारा मध्य प्रदेश है। अब देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक जो 2020 के अनुसार है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से होता है। मध्य प्रदेश में क्या है, मलाज खंड जो है वहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वो तांबा निकाला जाता है। इसीलिए जो हमारा विकल्प ए है वो हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। देखिए, भंडार जो है वो राजस्थान में है, भंडार राजस्थान में है, लेकिन उत्पादन कहाँ पे होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। याद रखिएगा कि भंडार जो है वो राजस्थान में है, लेकिन जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। अगर हम भंडार की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा झारखंड में सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो राजस्थान में है, और उसके पश्चात जो है वो झारखंड, और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश की बात आती है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी जो बेल्ट है, खेतड़ी बेल्ट मतलब खेतड़ी का जो एरिया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो हमारा है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है कि राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो खेतरी खदान है दोस्तों वो हमारा तांबा के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान में अधिकतर तांबा ही मिलता है, तो इसीलिए अधिकतर जगहों पे हमको तांबे की खदान ही देखने को मिलती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये झारखंड का घाटशिला। देखिए, ये हमारा TRE 3 का क्वेश्चन है, जो सीधा एग्जाम क्वेश्चन है। झारखंड का क्या है? घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब अगली बार हो सकता है पूछ ले कि घाटशिला जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो आप सभी को याद रखना है कि घाटशिला कहाँ पे है, तो झारखंड में है। तो एक हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अब जो घाटशिला है हमारा वो हमारा तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें तो कि झारखंड का घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो घाटशिला है दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खान है तथा एशिया की पहले तांबे की खान है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि एशिया की पहले तांबे की खान कौन है सबसे पहली, तो वो है हमारा घाटशिला। और घाटशिला कहाँ पे है? तो वो हमारा झारखंड में है। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक का जो सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों वो हमारा आंध्र प्रदेश है। इसीलिए जो है हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो देखिए, भारत जो है वो चादरी, अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क इनमें से किसी भी जो खनिज है उनमें अग्रणी नहीं है। इसलिए जो हमारा विकल्प ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे केवल अभ्रक दिया होता तो हमारा ए विकल्प सही हो जाता। भारत जो है वो दुनिया का 80% जो है वो अभ्रक का उत्पादन जो है वो अकेले करता है। इसीलिए हमारा जो विकल्प ई है वो सही हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। तो जो हमारा रानीगंज है दोस्तों, रानीगंज में भारत की जो प्रथम कोयला खान थी वो खोदी गई थी। अगर हम बात करें तो भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई। यह खनन 1774 ईस्वी में वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए की गई थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कोयला उत्पादन में राज्यवार का घटता क्रम क्या है। तो इसमें देखिए, घटता क्रम मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम।
तो जो हमारा पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, पहला सबसे ज़्यादा बिहार। अब देखिए बिहार की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि 1999 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम पर बिहार और झारखंड राज्य एक ही में थे, तो इस हिसाब से जो है वो सबसे ज़्यादा कोयला बिहार में होता था, और उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल। अगर हम वर्तमान की बात करें तो अब जो है वो सबसे ज़्यादा कोयला छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद झारखंड। तो अभी अगर हम बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो हमारा छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद जो हमारा आएगा वो हमारा उड़ीसा आएगा, उसके बाद जो हमारा आएगा वो हमारा झारखंड आएगा, झारखंड। तो अगर अब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्नकाल के दौरान संयुक्त बिहार राज्य झारखंड सहित जो है वो आपको इसमें बताया गया है। कोयले का उत्पादन संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य से अधिक था। देखिए अब जो है जो पहले की बात है उसमें बिहार और झारखंड मिलके सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे, लेकिन अब की जो बात है वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है, उसके बाद फिर उड़ीसा और फिर झारखंड। हमारा जो अगला सवाल है वो है कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है। तो कोरबा का जो कोयला क्षेत्र है दोस्तों वो हमारा छत्तीसगढ़ में है। कोरबा जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ में है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। तो झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित हैं? तो आप सभी को पता होगा कि झरिया में स्थित है। कहाँ पे? झरिया में। देखिए हमारा जो झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, और देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए और लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची जो है वो भारी मशीन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आप सभी ने थोड़ी देर पहले ही अगला क्वेश्चन जो है पिछला वो सॉल्व किया है। क्या मिलता है? तो झरिया में सबसे ज़्यादा हमारा कोयला मिलता है, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। जी हाँ, ये भी हमारा जो है ये सही है। कोयला उद्योग में की कमी जो है ये हमारी इनमें आती है, इनसे संबंधित है। दूसरा जो है हमारा वो है धुलाई संस्थानों, जो धुलाई संस्थान है संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, ये भी हमारा सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। देखिए कोकिंग कोयला के आयात पर जो निर्भरता है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो कोयला है वो पर्याप्त मात्रा में हमको मिल नहीं रहा है। कार्य संचालन की कीमतें, कार्य संचालन की कीमतें भी बढ़ रही है, इसीलिए जो हमारा चारों विकल्प है वो हमारा कोयला उद्योग की समस्याओं से रिलेटेड है। इसीलिए जो हमारा विकल्प बी होगा दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमारा जो अगला सवाल है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन कहाँ पे होता है? तो आप सभी को पता होगा कि भूमिगत कोयले का दहन जो है वो हमारा झारखंड में, क्योंकि झारखंड में ही कोयला मिलता है अधिकतर, तो यहाँ पे हमारा जो झारखंड है वो सही हो जाएगा। अगर हम कोयले की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कहाँ पे होता है? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में। उसके बाद मध्य प्रदेश कह रहा हूँ, सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं, आपको मैंने छत्तीसगढ़ बताया था, छत्तीसगढ़, और उसके बाद जो है वो उड़ीसा है, और उसके बाद जो है वो झारखंड है। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछे कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है तो हमारा झारखंड में होता है। देखिए भूमिगत कोयले का दहन जो है वो झारखंड राज्य में हो रहा है। यह दहन जो है वो झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में हो रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो जो हमारी महानदी है और दामोदर और सोन नदी घाटी, ये तीनों जो है वो कोयले भंडारों से समृद्ध हैं, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा
डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है और नंबर 2 पे जो है वो उड़ीसा है और नंबर 3 पर जो है कोयला उत्पादन में वो हमारा झारखंड है। इसीलिए जो हमारा उपयुक्त सभी है डी विकल्प वो सही हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों राज्यों में ही कोयले के भंडार पाए जाते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो भारत में जो सबसे पुराना तेल का भंडार है दोस्तों वो हमारा डिगबोई असम में है, डिगबोई असम में, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ। तो सबसे पहले जो तेल और ऊर्जा संकट हुआ था भारत में वो हमारा 1970-80 में हुआ था। देखिए भारत में जो है सर्वप्रथम जो ऊर्जा संकट था वर्ष 1973 में हुआ, जबकि तेल निर्यातक देशों ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना वृद्धि कर दी थी। तो जब तेल की कीमतें, जो ओपेक वाले देश हैं, ओपेक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने तेल की कीमतें अचानक में 4 गुना बढ़ा दी थी, इसीलिए जो है वो भारत में 1973 में जो है वो ऊर्जा संकट हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ी में पाए जाते हैं, या धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, या अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, और कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। तो जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा सी होगा। अभ्रक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो कि अभ्रक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है, और भारत में पेट्रोलियम के भंडार के लिए अरावली पहाड़ियाँ नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात के घाट और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र जो हैं और पूर्वी जो है अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और चट्टानें जो हैं वो प्राकृतिक गैस के लिए नहीं होती बल्कि खनिजों के लिए होती हैं, जैसे सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, इसके लिए। इसीलिए जो हमारा विकल्प सी है, हमारा अभ्रक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है, वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत में जो है वो केरल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो थोरियम उत्पादन करता है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए विकल्पों में जो है वो केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, और मोनोजाइट जो है वो थोरियम का मुख्य स्रोत है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एर्नाकुलम जिले में उद्योग मंडल में स्थित संयंत्र में मानावला कुरिची तमिलनाडु से प्राप्त मोनोजाइट को संशोधित कर थोरियम उत्पादित करती है, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आपका जो बीपीएससी टीआरई 4 में भी पूछा जा सकता है। तो कैमूर जो हमारा है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। चूना पत्थर के लिए हमारा जो कैमूर है वो प्रसिद्ध है। देखिए अगर बिहार में कैमूर का पठार जो है वो मुख्यतः रोहतास और कैमूर ज़िले में स्थित है, और यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार पर जो है चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट का उद्योग लगा हुआ है, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ जो है सुपर थर्मल पावर प्लांट वो किस राज्य में स्थित है। तो जो हमारा बाढ़ है वो हमारा बिहार में स्थित है, इसीलिए हमारा जो सही विकल्प है वो हमारा ए हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा नाम जो है वो थोड़ा सा अजीब है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो है वो टीआरई 4 में आ सकता है, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है टीआरई एग्ज़ाम में। तो टीआरई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो हमारा बिहार में स्थित है। अगर पूछा जाए कि बिहार के किस ज़िले में स्थित है, तो हमारा पटना ज़िले में स्थित है। देखिए जो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो बिहार राज्य के पटना ज़िले में स्थित है, और इसकी कुल अनुमोदित क्षमता जो है वो 3300 मेगावाट है, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो निम्नलिखित बंदरगाह हैं इनको उत्तर से दक्षिण में आपको लगाना है। तो सबसे पहले जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले हमारा विशाखापट्टनम आ जाएगा, क्योंकि विशाखापट्टनम जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश में है। तो विशाखापट्टनम जो है वो एक ही ऑप्शन में सबसे पहले दिया गया है, और वो हमारा विकल्प बी है, इसीलिए हमारा जो है विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम, उसके बाद हमारा काकीनाडा, उसके बाद हमारा मछलीपट्टनम और उसके बाद हमारा नागपट्टनम। ये जो है वो सही क्रम होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में आपको लगाना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा 2 आ जाएगा, 2, क्योंकि नामरूप जो है वो हमारा कहाँ पे है, तो नामरूप हमारा असम में है और असम जो है वो सबसे पूर्व में हो जाएगा। तो आप देखिए कि 2 कौन से ऑप्शन में है। तो अभी तो 2 हमारा बी और सी दोनों में दिख रहा है। तो हम अगला देखते हैं। तो ओबरा हमारा उत्तर प्रदेश में है और जो हमारा परीक्षा है ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ओबरा जो है वो हमारा सोनभद्र में है और ओछा जो हमारा है वो हमारा झांसी में है। तो इसीलिए जो है वो हमारा जो है वो 3 नंबर, मतलब जो ओबरा है वो हमारा सबसे पहले आएगा। तो हमारा 1 पे हो जाएगा ये और 2 पर हमारा हो जाएगा ओबरा। तो देखिए 2 के बाद 3 किस में है, 2 के बाद 3 जो है वो केवल सी ऑप्शन में है, इसीलिए जो हमारा विकल्प सी होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो जो इसका सही क्रम होगा वो होगा पहले नामरूप, फिर ओबरा, फिर परीक्षा और फिर कोटा, क्योंकि कोटा जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान में। इसीलिए जो हमारा विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। देखिए नामरूप हमारा कहाँ पे है, असम में है, उसके बाद ओबरा जो है वो हमारा सोनभद्र उत्तर प्रदेश में और परीक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में और कोटा जो है वो राजस्थान में है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन का जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है। तो जो हमारा कुल विद्युत उत्पादन में जो जल विद्युत उत्पादन का योगदान है वो हमारा 10% है, इसीलिए हमारा ए जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए जल विद्युत का उत्पादन जो है वो योगदान जो है वो हमारा 2016-17 में कितना था, 10.6%, इसीलिए जो है वो हमारा 10% सही हो जाता है। अगर हम बात करें तो अब जो है अब कितना हो गया है, तो लगभग 11.5% हो गया है, 11.5%। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो इनमें से जो हमारा कर्नाटक है वो हमारा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए अगर हम बात करें तो दिए गए राज्यों में से कर्नाटक जो है वो भारत का सर्वाधिक जो है वो सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा के संस्थापित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान शीर्ष पर है। अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो राजस्थान है, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से कर्नाटक जो है वो इन सब में से ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन करता था। अगर हम बात करें तो कर्नाटक में जो है वो 7,885.57 मेगावाट का उत्पादन होता है, वहीं राजस्थान में सबसे ज़्यादा 16,340.75 मेगावाट का उत्पादन होता है। तो अगर सौर ऊर्जा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, राजस्थान, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो है वो कर्नाटक सही जवाब हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कैगा हमारा कहाँ पे है। तो जो कैगा है हमारा वो मैंगलोर के निकट है और यह एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जो कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र है वो भारत के जो है कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक में काली नदी के किनारे जो है ये बनाया गया है। यह जो है वो वर्ष 2000 से क्रियाशील है और इसका संचालन जो है वो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो हमारा इसीलिए जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा बीपीएससी TRE 3 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ से जो है इन्होंने शुरू की थी। अगर हम बात करें तो पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों से शुरू हुआ और राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्थान था तथा मालिकाना आधार पर चलाया जाता था, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही है।
तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में और बढ़िया प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।